आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कोलेजन जो है हमारे पास ये क्या है, ये एक प्रोटीन्स होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये प्रोटीन्स किन मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं, किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कोलेजन हमारे पास जी मौजूद है कहाँ पर, मसल्स में, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मसल्स। ये हमारे पास जी क्या है, एक मसल्स है। मसल्स का हमने टिश्यू लिया है, आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास क्या है जी, ये जी हमारे पास होते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है जी। ये कोलेजन फाइबर्स जो है हमारे पास, ये आपस में मिल के क्या करते हैं, हमारे पास मसल्स बनाते हैं, ठीक है जी। ये एक कोलेजन फाइबर जब दूसरे कोलेजन फाइबर के साथ मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं। तो ये जो कोलेजन फाइबर है हमारे पास, ये इंटर्न अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसके मजीद यूनिट्स होते हैं। ये इसका एक यूनिट है, ठीक है जी। तो अगर हम इसके इस यूनिट को, ये जो हमारे पास है, इसको अगर हम मैग्नीफाई करें, अगर हम इसको देखें, तो ये कोलेजन फाइबर्स जो है हमारे पास, ये फिर इंटर्न बना होता है किस चीज़ से, दैट इज नोन एज कोलेजन फाइब्रिल्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास किस चीज़ से मिलके बना है, कोलेजन फाइब्रिल्स से हमारे पास ये मिलके बना है, ठीक है जी। दैट इज कोलेजन फाइब्रिल्स, ये जो है हमारे पास। इसी तरह इसकी ये मजीद जो सब यूनिट है, तो ये कोलेजन फाइब्रिल्स जो है हमारे पास, ये फिर इंटर्न हमारे पास बना है किस चीज़ से जी, हमारे पास मिलके बना है विथ कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हमारे पास क्या है, दैट इज कोलेजन मॉलिक्यूल्स। तो अगर देखें तो इसी तरह ये सब यूनिट जो है, ये मजीद हमारे पास क्या है, इस तरह के स्मॉल यूनिट से मिलके बना है, जैसे ये वाला स्मॉल यूनिट से मिलके बना था, ठीक है जी। इसको हमने, ये आप देख सकते हैं, कलर कर दिया। तो ये कोलेजन मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें, जो कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास जी बने हैं किस चीज़ से, ये जी हमारे पास बने हैं प्रोटीन की चेन्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा चेन, ठीक है जी। इनको हम लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्फा चेन्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मुड़े हुए हैं, ठीक है जी। आप देखें, ये एक हेलिक्स बिल्कुल ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है जी। ये वन हेलिक्स, ठीक है जी। अगर इस दूसरे को हम किसी दूसरे कलर के साथ करें, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका दूसरा हेलिक है, ठीक है जी, ये वाला। इसी तरह इसमें हमारे पास एक तीसरा हेलिक्स भी मौजूद है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो है हमारे पास, ठीक है जी, इसको हम किसी दूसरे डार्क कलर या वाइट से अगर हो जाता है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका तीसरा हेलिक है। तो ये हमारे पास इसके तीन अल्फा चेन होते हैं। और ये अल्फा चेन क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको पता है कि अब ये अल्फा चेन किस चीज़ का है, प्रोटीन का है। तो ये प्रोटीन जो हमारे पास किस चीज़ से मिलके बनी है जी, ये हमारे पास मिलके बनी है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है जी। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, जिसमें डिफरेंट पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होता है, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक पेप्टाइड बनता है। और जब ये दो अमाइनो एसिड ज़्यादा, मतलब क्या है, अगर दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो जाए, जैसे कि देखें, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। तो इन अमाइनो एसिड, ये अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो हम ये कहते हैं कि ये तीनों स्ट्रैंड जो हैं, ये बिल्कुल अपने आपके आमने सामने जो है इस तरह पड़े होते हैं, ठीक है जी। ये इसका दूसरा है, और यहाँ पे हम इसका थर्ड वन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीसरा स्ट्रैंड है। तो इस पे इस तरह हमारे पास मौजूद होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन है, जो कि क्या है, बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। तो हम यहाँ पे ग्लाइसिन की कलर में ही एक डॉट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह ये यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक दूसरा ग्लाइसिन, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, जिसके लिए PRO मीन्स प्रोलीन है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हम प्रोलीन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास लेट सपोज प्रोलीन है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, प्रोलीन है, इसको हम ऐसे ही कलर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये स्ट्रैंड जो है हमारे पास, ये तीनों के तीनों स्ट्रैंड एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मौजूद होते हैं।
और जब ये मौजूद होते हैं तो ये ग्लाइसिन क्या करता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये ग्लाइसिन ये क्या करता है, ये इनको टाइटली कॉइल कर लेता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टाइटली क्या कर देता है, कॉइल कर लेता है। जैसे ग्लू नहीं होती जो चीज़ों को आपस में चिपका देती है, इसी तरह ये ग्लाइसिन क्या करता है, ये इन तीनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े रखता है। इसके अलावा जो है इनमें हमारे पास कुछ बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है जी, लेकिन अगर हम देखें तो हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो किसके दरमियान होगी, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होगी। लेट सपोज यहाँ पे या ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, दैट विल बी नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास दो अमाइनो ग्रुप्स जो होते हैं उनका जो आर ग्रुप होता है, ठीक है जी, यहाँ हम लिख लेते हैं दैट इज आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड जो है, जो कि आर किसे कहते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी, तो अल्काइल ग्रुप जो होगा किसी भी अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड को हम ए से लिख लेते हैं, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगी। ठीक है जी, और इसी तरह जो है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होगी। तो ये जो हमारे पास ये फाइब्रिल्स हैं, ठीक है जी, ये किस चीज़ से बने हैं, हमारे पास कोलेजन मॉलिक्यूल से बने, जो कि इंटर्न हमारे पास अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बनते हैं। ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जब तीन मुख्तलिफ स्ट्रेंड्स उसके जब आपस में मिलेंगे तो कोलेजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। यही कोलेजन मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कोलेजन फाइब्रिल्स बनाते हैं, और ये कोलेजन फाइब्रिल्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कोलेजन फाइबर बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में।